नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में आपको भारतीय दर्शन का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं और सांख्य दर्शन के जो एलिमेंट प्रकृति पुरुष इनके एलिमेंट इनके बारे में भी आपको मैं परिचय इनका दे चुकी हूँ और सांख्य दर्शन के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया है। तो सांख्य दर्शन एक बहुत ही ओल्डेस्ट दर्शन है जो कपिल मुनि द्वारा बनाया गया है। कपिल मुनि जी इनके प्रवर्तक थे। कपिल मुनि जी के द्वारा ये इनका हमें परिचय मिला है सांख्य दर्शन का। इनकी मैंने कुछ टीकाएं बताई थी। प्रकृति पुरुष के बारे में भी आपको बताया था और वो प्रकृति कितने तत्वों में बटी हुई है, महत बुद्धि अहंकार, इस तरह से मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। आज मैं आपको सांख्य दर्शन के एक सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? कार्य कारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। ये जो कार्य कारण सिद्धांत है ये सांख्य दर्शन का बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ये अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप सांख्य दर्शन को की जो रूट है उसको उस तक पहुंच जाएंगे। जो सांख्य दर्शन का बेस है ना हमारा, वो हमारा थ्योरी ऑफ कॉजेशन है। यानी कि कोई भी कार्य जब होता है उसके उस कार्य को होने के पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से भी जानते हैं। सत्कार्यवाद, इसको हम थोड़ा सा इसको टुकड़ों में बांट के देखते हैं क्या मतलब होता है सत्कार्यवाद का। सत यानी एग्जिस्टेंस, कार्य यानी इफेक्ट, वाद यानी थ्योरी। अर्थात सत्कार्यवाद उस सिद्धांत का नाम हुआ जो उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता स्वीकार करता है। मतलब उत्पत्ति से ही पहले कोई कोई चीज बनी है, उसके बनने से पहले ही उसकी है ना, उस कारण में उसके जो एग्जिस्टेंस होता है, उसकी जो सत्ता होती है, उसको वो है ना एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल इसका हम घड़े का लेते हैं। ये मिट्टी है, ये घड़ा है। ये घड़ा किससे बना? मिट्टी से। क्यों? मिट्टी हमारी कारण हुई और घड़ा हमारा कार्य हुआ। मिट्टी बनी यानी कि मिट्टी के अंदर घड़ा बनाने के गुण हैं। अब आप एक बात सोचिए, क्या हम नमक से मिठाई बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। क्या बालू से तेल निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना, क्योंकि नमक में मीठे के गुण है ही नहीं और बालू में भी तेल के गुण नहीं है। तो हम मिठाई के लिए हमें गन्ने का इस्तेमाल करना होगा। गन्ने से मीठा बनाएंगे तब चीनी बनेगी, तब जाके मिठाई बनेगी। और तेल के लिए हमें सरसों और तेल जिन पौधों से निकलता है हमें वो चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ गन्ने को इस्तेमाल करें डायरेक्ट, सीधे हम है ना सरसों के बीज को इस्तेमाल करें, सरसों के पौधे को ले, तो क्या उससे तेल निकल सकता? नहीं, एक प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन तेल उसी के अंदर है, सरसों के बीज के अंदर ही तेल है। लेकिन हमें पहले एक क्रिया करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने मिट्टी के अंदर घड़ा है, लेकिन मिट्टी से घड़ा बनाने के बीच की क्रिया होती है। लेकिन हम घड़े को मिट्टी से ही बना सकते हैं। क्या हम पत्थर से घड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। इसलिए यानी कि जो उत्पत्ति से पहले ही कार्य की सत्ता स्वीकार करता है उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। सत्कार्यवाद के दो भाग और हैं ये। एक तो परिणामवाद है, दूसरा विवर्तवाद है। जो परिणामवाद है वो भावात्मक उत्तर होता है और जो विवर्तवाद है वो निषेधात्मक उत्तर होता है। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। परिणामवाद भाव यानी कि ये जो हमारा मिट्टी से घड़ा बनाना, तिल से तिल से तेल निकालना, चीनी से मिठाई बनाना, ये हमारा परिणामवाद का उदाहरण है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा रिजल्ट निकलता है।
जबकि इसके विपरीत विवर्तवाद, इसमें सिर्फ आभास मात्र होता है। जैसे एक हमने रस्सी देखी अंधेरे में और हमें लगा कि ये रस्सी नहीं है, सांप है, तो हमें उसका आभास हुआ सिर्फ, लेकिन वास्तव में वो क्या थी? रस्सी थी, हमें सिर्फ उसका आभास मात्र हुआ। तो ये विवर्तवाद के अंतर्गत आता है। और परिणामवाद को प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद, इसके दो भागों में बांटा गया है। जो प्रकृति परिणामवाद, उसके अंतर्गत सांख्य आते हैं। सांख्य मानता है कि है ना, सारी जो भी कुछ बना है वो सब प्रकृति के अकॉर्डिंग बनता है, प्रकृति से ही बनते हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पत्ति होती है। और जो ब्रह्म परिणामवाद, उसके जो प्रवर्तक हैं, जो उसको मानने वाले हैं, वो रामानुज जी हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई है। और जो विवर्तवाद है, आभास मात्र, उसको मानने वाले शंकराचार्य जी हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ एक आभास मात्र है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो जो सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ये आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।